चैनल फिनोज पे रिलायंस कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा अपडेट है। रिलायंस कम्युनिकेशन पे रिलायंस कम्युनिकेशन का जैसे कि एसेस वगैरह जियो ने खरीदा है, अभी तक देखेंगे तो रिलायंस कम्युनिकेशन के स्टॉक में जो एक ज़बरदस्त तेज़ी हम लोग को बनता हुआ दिखा, क्योंकि ज़्यादातर इन्वेस्टर्स को वही लग रहा है कि रिलायंस कम्युनिकेशन का जो एसेट्स है वो जियो खरीदने के बाद स्टॉक में एक ज़बरदस्त तेज़ी आएगा, ये स्टॉक जो है आपको ज़बरदस्त रिटर्न देगा। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बहुत कुछ अपडेट से रिलायंस कम्युनिकेशन का वो दिखाने की कोशिश करेंगे। रिक्वेस्ट करते दोस्तों वीडियो पे पूरा बने रहिए, कि स्किप मत कीजिए ताकि आपको एक इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो रिलायंस कम्युनिकेशन का जो एसेट्स है वो जियो ने खरीद लिया है। चलिए शुरू करते हैं स्टॉक की बात है। तो दोस्तों रिलायंस कम्युनिकेशन का एसेट्स जियो ने खरीदा, उसके बाद भी स्टॉक में जो एक जबरदस्त तेजी बनता हुआ दिख रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं रिलायंस कम्युनिकेशन के जो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स सीओसी है वो मीट करेगा थर्सडे को, और किस बारे में ये लोग यहाँ पे एक मीटिंग बुला रहे हैं उसको लेकर अभी तक कुछ डिस्क्लोज नहीं किया गया है। जो स्टॉक एक्सचेंज में इंफॉर्मेशन दिया है उसमें से कुछ बताया नहीं कि क्यों यहाँ पे ये लोग मीट करने वाला है। कंट्रोल होता है यहाँ पे, जैसे कि रिलायंस कम्युनिकेशन जो बैंकर कंपनी है विल बी मीटिंग ऑन थर्सडे एज ए पार्ट ऑफ लॉन्ग स्टैंडिंग इंसॉल्वेंसी प्रोसेस व्हिच एक्सपर्ट्स बिलीव इज हेड टुवर्ड लिक्विडेशन ऑफ व्हाट वाज वंस इंडिया सेकंड लार्जेस्ट टेलीकॉम। तो यहाँ पे जो है रिलायंस कम्युनिकेशन के जो सीओसीज है वो लोग यहाँ पे मिलने वाले हैं, एक मीटिंग बुलाया, और यहाँ पे अगर देखेंगे तो मीटिंग क्यों है उसको लेके कुछ भी अपडेट नहीं दिया है। द एजेंडा फॉर द मीटिंग वाज नॉट डिस्क्लोज्ड इन ए फाइलिंग ऑफ टू द स्टॉक एक्सचेंज मेल सेंड टू द resolution professional for Reliance Communication on the matter were not answered at press time। तो फिलहाल यहाँ पे कुछ भी अपडेट नहीं है, क्योंकि सीओसी जो यहाँ पे क्यों मिलने वाला है रिलायंस कम्युनिकेशन के जो भी सीओसी से क्यों यहाँ पे मीट करने वाला है उसके पीछे क्या रीजन है। यहाँ पे और एक अपडेट रिलायंस कम्युनिकेशन को देखने को मिल रहा है। रिलायंस कम्युनिकेशन जिसके एसेट्स वगैरह अगर देखेंगे तो अभी जो हो चुका है जियो का, आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ा अपडेट है, जहाँ पे साउथ में तिरुवनंतपुरम Municipal Corporation has sealed Reliance Communications cable landing station in that region। तो रिलायंस कम्युनिकेशन के जो केबल लैंडिंग स्टेशन है उसको जो है सील कर दिया गया है। ड्यूरिंग द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल प्रोसीडिंग हेल्ड ऑन मंडे, legal representatives disclosed that Reliance Communications Arcom's cable landing asset in Thiruvananthapuram were seized due to non-payment of dues। मेरे को जानता। तो रिलायंस कम्युनिकेशन का ये सबसे एक बोल सकते कि बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है, और प्रोजेक्ट था जो तिरुवनंतपुरम में था, और यहाँ पे जो एनसीएल के साथ यहाँ पे मंडे को जो एक एनसीएलडी के सामने ये बताया गया है कि जो पेमेंट यहाँ पे नहीं दिया है रिलायंस कम्युनिकेशन के ओर से, इसीलिए जो इस प्रोजेक्ट को जो है फिलहाल अभी वहाँ से सील कर दिया गया है। जो लैंडिंग यहाँ पे प्रोजेक्ट था केबल का उसको जो है सील कर दिया गया है। Arcom which is undergoing insolvency proceedings at the insolvency and bankruptcy code was one of the first companies to set up a cable landing station after the liberalization of ILDO license in the early 2000s। तो 2000 में अगर देखेंगे तो सबसे पहला कंपनी ये रिलायंस कम्युनिकेशन था। तो दोस्तों आप यहाँ पे थोड़ा बोल सकते हैं कि एक सोच सकते हैं या समझ सकते हैं कि रिलायंस कम्युनिकेशन का बिजनेस कितना बड़ा था, और यहाँ पे पहला ऐसा कंपनी था रिलायंस कम्युनिकेशन जो ये जो एक सेटअप यहाँ पे केबल का लैंडिंग कर रहा था स्टेशन तिरुवनंतपुरम में, वो सबसे पहला ये कंपनी था जो रिलायंस कम्युनिकेशन को लाइसेंस मिलने के बाद इसने शुरू किया था। फिलहाल यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि पेमेंट के चलते, क्योंकि पेमेंट नहीं किया है उसके चलते जो इस प्रोजेक्ट को जो है फिलहाल सील किया गया है, रोका गया है। ILDO लाइसेंस एक्वायर्ड बाय भारती एयरटेल लिमिटेड, रिलायंस कम्युनिकेशन संचार निगम लिमिटेड and Data Access Limited during that period to set up a cable landing station। Since then, more entities have started to set up undersea cable landing stations, connecting the Indian internet network with the global network using miles of optic fiber on the shift that traverses continents। तो उस समय जब ये लाइसेंस मिल रहा था ILDO के ओर से, तो उस समय भारती एयरटेल के पास लाइसेंस था, रिलायंस कम्युनिकेशन को लाइसेंस मिला था, भारत संचार निगम को जो BSNL है उसको लाइसेंस मिला था, डेटा एक्सेस लिमिटेड को भी ये लाइसेंस मिला था। और उसके बाद अगर देखेंगे तो ये जो अंडर सी केबल लैंडिंग का प्रोजेक्ट है उसमें रिलायंस कम्युनिकेशन ही पहला ऐसा कंपनी है जो ये शुरू भी कर दिया था। और यहाँ पे जैसे कि रिलायंस कम्युनिकेशन व्हिच ओनली रिसेंटली सोल्ड इट्स टावर एंड ऑप्टिक फाइबर रिलायंस जियो एज ए पार्ट ऑफ द प्रोसीडिंग्स to following lenders
to recover their debt is yet to sell its cable landing stations. तो दोस्तों यहाँ पे ये अपडेट एक बोल सकते हैं कि आप देख सकते हैं कि जहाँ पे रिलायंस कम्युनिकेशन ने उसके टावर और ऑप्टिक फाइबर जो है वो तो जियो को बेच दिया है। अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो उसका ये जो एक अंडर सी केबल का लैंडिंग का प्रोजेक्ट है या फिर यहाँ पे जो चल रहा है इसका जो प्रोसेस है, इसको अभी तक नहीं बेचा। ये जो लैंडिंग स्टेशन है केबल लैंडिंग का, इसको अभी तक जियो को नहीं बेचा है। गिवन द लॉन्ग स्टैंडिंग पोर फाइनेंस ऑफ द कंपनी, द exact impact of the order by the Trivandrum Municipal Corporation is currently unknown। तो फिलहाल यहाँ पे रिलायंस कम्युनिकेशन जो है फाइनेंशियल बोल सकते हैं कि अभी देखिए रिलायंस कम्युनिकेशन के जो ओनर है लंबन, उन्होंने पहले ही बताया कि उनको जो है कंपनीज में लॉसेस है। तो रिलायंस कम्युनिकेशन के जो इश्यूज है जहाँ पे ये लोग पेमेंट नहीं कर रहे, तो उसके चलते जो ये दिक्कत आ रहा है। फिर भी रिलायंस कम्युनिकेशन यहाँ पे जो उसका जो केबल लैंडिंग का स्टेशन है वो अभी तक जियो को नहीं बेचा है। तो रिलायंस कम्युनिकेशन के पास आप समझ सकते हैं कितने सारे प्रोजेक्ट्स है या फिर कितने सारे उन लोगों का बिजनेस है। एज डेटा consumption in India increase repeatedly, cable landing stations become vital asset for the country's digital infrastructure. Business Line has reported that cable landing stations increased their capacity 9 times between 2016 to 2021। तो ये आगे चल के और भी बढ़ सकता है। ये जो केबल लैंडिंग स्टेशन का बिजनेस है उसका डिमांड आगे चल के और भी बढ़ सकता है। और सबसे पहले अगर देखेंगे तो रिलायंस कम्युनिकेशन ने ये शुरू किया था और अभी तक ये जियो को नहीं बेचा है। रिलायंस कम्युनिकेशन ने उसका ऑप्टिक फाइबर और टावर्स बेच दिया है, फिर भी इसको अभी तक नहीं बेचा है। बट यहाँ पे जो दोस्तों यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो इश्यूज आ रहा है उसको पेमेंट नहीं कर रहा है। जो तिरुवनंतपुरम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उसको पेमेंट नहीं कर रहा है और उसके चलते इसको जो है सीज कर दिया गया है। इंडिया इज एक्सपेक्टिंग एन इन्फ्लक्स इन इट्स डेटा सेंटर्स ड्यू टू इट्स सिग्निफिकेंट मार्केट पोटेंशियल एंड रिलैक्स्ड policies and regulatory environment. India currently has 11 cloud regions as of June 2020. Google recently launched a region in Delhi 2021 and both AWS and Microsoft also plan to launch region in Hyderabad soon according to ट्राई। तो ये सब ट्राई के मुताबिक अगर देखेंगे, ट्राई के मुताबिक यहाँ पे बहुत सारे चल रहा है और इसका डिमांड मार्केट में और बढ़ने वाला है। तो रिलायंस कम्युनिकेशन फिलहाल अभी बोल सकते हैं कि जो टेलीकॉम का बिजनेस है उसमें तो रिलायंस कम्युनिकेशन नहीं है और जो भी उसके एसेट्स है सब कुछ बेच दिया है, ये एक चीज है। या फिर ऐसे बहुत सारे और भी कुछ रहेंगे जो अभी तक रिलायंस कम्युनिकेशन ने जियो को नहीं बेचा है। तो वीडियो को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। कि यहाँ पे जो रिलायंस कम्युनिकेशन के बिजनेस से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिजनेस था। एक समय पर अगर देखेंगे तो रिलायंस कम्युनिकेशन इंडिया का जो है सबसे बड़ा टेलीकॉम इंडस्ट्री में से जो है सबसे बड़ा टेलीकॉम सेक्टर में से एक माना जाता था रिलायंस कम्युनिकेशन। फिर इसमें जो दिक्कतें आया है जियो लॉन्च होने के बाद, उसके बाद ये सब दिक्कतें आया है। तो रिलायंस कम्युनिकेशन का ये जो बिजनेस है अभी तक ये जो है जियो को नहीं बेचा गया है। हो सकता है कि आगे जाके ये भी जियो को बेच दे और जियो को बेचेगा तो जरूर जो है यहाँ पे एक बहुत बड़ा यहाँ पे फायदा हो सकता है जियो को, क्योंकि जियो के पास पैसे का कोई भी कमी नहीं है। तो यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। हम लोग कह रहे हैं आपको जो रिलायंस कम्युनिकेशन का शेयर खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए, क्योंकि इंसॉल्वेंसी के बाद अगर देखेंगे मतलब जो रिलायंस जियो ने जो यहाँ पे खरीदा है, जियो ने जो रिलायंस कम्युनिकेशन के एसेट्स वगैरह खरीदा है, उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी अपडेट फिलहाल नहीं है कि उसकी जो इन्वेस्टर्स है उनको क्या होगा या फिर उनके लिए क्या बेनिफिट है। रिलायंस कम्युनिकेशन को दोबारा जो है मार्केट में एक साथ करके जियो के साथ करके मार्च करके रखा जाएगा शेयर मार्केट में, क्या अपडेट है उसको लेकर क्लियरिटी बहुत कुछ बाकी है। तो यहाँ पे कुछ भी अपडेट्स आएगा दोस्तों तो कोशिश कीजिए उसके बारे में जो है अपडेट्स रखने के लिए रिलायंस कम्युनिकेशन का, और आपको भी कुछ पता है तो जरूर कमेंट करके बताइए रिलायंस कम्युनिकेशन में क्या चल रहा है। तो यहाँ पे वीडियो को कंप्लीट करते हैं। आशा करते हैं जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है अच्छा लगा रहेगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर